लोकसभा चुनाव है और लोगों की हक की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे भी जैसे लुधियाना से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस खड़े हैं, कोई कांग्रेस है, बीजेपी से है, सभी की एक बयानबाजी हो रही है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उन पे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। देखिए अजय जी, ये बात आपकी ठीक है कि ये दूषणबाजी वगैरह दिस इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ये राजनीति में होता ही है। हर दल ये चाहता है कि वो अपनी जो उन्होंने कार्य किए हैं वो जनता के सामने लाएं, और जो दूसरी पार्टी की नाकामी रही है वो भी जनता को बताया जाए, ताकि जनता चुनाव में फैसला जो है निष्पक्ष होके दोनों चीज़ें देखकर, फ़ायदा नुकसान देखकर वोट कर सके। तो लुधियाना, जैसा आपको पता ही है कि ये मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो इसमें यहाँ जो हमारी समस्याएं हैं उसमें एक तो ये हमारा पंजाब है जो बॉर्डर स्टेट है। तो एक तो वैसे ही कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई जो ट्रेडर्स लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत ही कम रुचि लेते हैं। पर पिछले कुछ समय में जाके जब से ये पंजाब हमारा केंद्र के साथ नहीं चल पाया है कदम से कदम मिला के, पिछले 10-15 सालों में हमेशा ही, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि हमने हमेशा ही पंजाब में उल्ट सरकार बना दी स्टेट से। तो उसका हमें क्या नुकसान हुआ है कि हमें जो भी केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए थी, या जो नेशनल लेवल से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आने चाहिए थे या इन्वेस्टर्स आने चाहिए थे, वो उन्होंने पंजाब का रुख नहीं किया। तो इस समय जो हमारी मेन समस्याएं हैं, एक तो है जो हमारे पंजाब के ऊपर कर्जा है। वो कर्ज़ा इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट को कोई भी जो डेवलपमेंट स्कीम है वो लाने से पहले उस कर्जे की किस्तें और ब्याज अदा करना पड़ता है। नमस्कार जी, आप देख रहे हो P24 न्यूज़। मैं हूं अजय। हम बैठे हैं, हरप्रीत सच्चर जी हैं, एडवोकेट हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं। ये इनसे बात हुई थी लोकसभा चुनाव को लेके, जो पॉलिटिकल सिस्टम में भागदौड़ है, बयानबाजी का जो दौर चल रहा है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाले जा रहे हैं, उसको लेके हम हरप्रीत जी से बात करेंगे। हरप्रीत जी, आपका स्वागत है P24 में। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। सर, बात करते हैं, लोकसभा चुनाव है और लोगों की हक की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे भी जैसे लुधियाना से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस खड़े हैं, कोई कांग्रेस है, बीजेपी से है, सभी की एक बयानबाजी हो रही है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उन पे कोई बातचीत नहीं कर रहा है। बयानबाजी है, एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, धर्म की राजनीति हो रही है। लेकिन लुधियाना में क्या डेवलपमेंट के लिए चाहिए, हमें क्या नीड है लुधियाना को, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए अजय जी, ये बात आपकी ठीक है कि ये दूषणबाजी वगैरह दिस इज़ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ये राजनीति में होता ही है। हर दल ये चाहता है कि वो अपनी जो उन्होंने कार्य किए हैं वो जनता के सामने लाएं, और जो दूसरी पार्टी की नाकामी रही है वो भी जनता को बताया जाए, ताकि जनता अपना जो है चुनाव में फ़ैसला जो है निष्पक्ष होके दोनों चीज़ें देखकर, फ़ायदा नुकसान देखकर वोट कर सके। पर अगर हम बात करें कि इस टाइम लुधियाना की ज़रूरत क्या है, तो लुधियाना, जैसा आपको पता ही है कि ये मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो इसमें यहाँ जो हमारी समस्याएं हैं उसमें एक तो ये हमारा पंजाब है जो बॉर्डर स्टेट है। तो एक तो वैसे ही कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई जो ट्रेडर्स लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत ही कम रुचि लेते हैं, क्योंकि पीछे पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध जो हैं वो बहुत ज़्यादा इतने मेल मिलाप वाले नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में ये एक सामान्य सा डर रहता ही है। परंतु उसके बावजूद भी जो इंडस्ट्री है लुधियाना में, हमारी साइकिल इंडस्ट्री होगी, हमारी हौजरी की इंडस्ट्री होगी, ये सारी काफ़ी फ्लोरिश हुई है। पर पिछले कुछ समय में जाके जब से ये पंजाब हमारा केंद्र के साथ नहीं चल पाया है कदम से कदम मिला के, पिछले 10-15 सालों में हमेशा ही, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि हमने हमेशा ही पंजाब में उल्ट सरकार बना ली स्टेट से। तो उसका हमें क्या नुकसान हुआ है कि हमें जो भी केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए थी, या जो नेशनल लेवल से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आने चाहिए थे या इन्वेस्टर्स आने चाहिए थे, वो उन्होंने पंजाब का रुख नहीं किया। उससे हमारा क्या नुकसान हुआ, एक तो कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो पंजाब को छोड़कर पंजाब से बाहर जाने लगी, और दूसरी बात ये रही
कि उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई। हमारे जो युवा थे, जो स्किल्ड हमारे युवा थे जिन्होंने एजुकेशन ली थी, उन्होंने विदेशों का रुख कर लिया, वो जाके कनाडा बसना शुरू हो गए। तो इस समय जो हमारी मेन समस्याएं हैं, एक तो है जो हमारे पंजाब के ऊपर कर्जा है। वो कर्ज़ा इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट को कोई भी जो डेवलपमेंट स्कीम है वो लाने से पहले उस कर्ज़े की किस्तें और ब्याज अदा करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि हमें सेंटर से कोई हेल्प नहीं मिल पाई है आज तक पिछले 15-20 सालों में, और इसका खमियाजा हमेशा पंजाब ने भुगता है। उससे क्या हुआ है, जो नेबर स्टेट्स हैं पंजाब के आसपास में, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ जो है विकास जो है पंजाब से बहुत ज़्यादा हुआ है और वो काफ़ी आगे चले गए। अभी रिसेंटली लोगों के जो कमेंट्स आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू के लाइव पे या कहीं पे, कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिले थे हमें भी। लोगों ने कहा अभी बीजेपी के पास कोई सॉलिड कैंडिडेट नहीं था, जिसके कारण दूसरी पार्टी से एक बच्चा गोद लेके उसको पालेंगे। अब क्या ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं भाई? ये क्योंकि इंटरनली चीज़ें हैं, बहुत गहराई होती है। बंदे ने दूसरी पार्टी छोड़ी, चला गया और आज की लुधियाना की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वही पर्सन जो 10 साल से ऑलरेडी एमपी रहा है। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये एक बनावटी बातें हैं या ये सच में होगा? क्योंकि 10 साल थे उनके पास, 10 साल से फंड भी आया था, सब कुछ आया था, तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ ऐसा। आज डेवलपमेंट की बात हो रही है। अजय जी, ऐसा है, ये आपकी बात ठीक है। 10 साल में बिट्टू जी पहले भी एमपी रहे हैं। उन्होंने उस वक्त विपक्ष में बैठ के जितना कर सकते थे उन्होंने किया है, क्योंकि सेंटर में पिछले 10 साल से बीजेपी रही है और उस वक्त बिट्टू जी विपक्ष में रहे, पर फिर भी वो जितना कर सकते थे। कोई जो मैं कल परसों ही बार में आए थे तो वहाँ उनकी बात सुन रहा था, कोई 24-25 करोड़ के उन्होंने विकास कार्य किए हैं, जिसमें ये हमारे फ्लाई ओवर्स हैं, स्वच्छ भारत कैंपेन है, जो लुधियाना की स्मार्ट सिटी के अंडर जो फंड मिलना है वो सारा किया है। और देखिए, बीजेपी पहले, आज से पहले, इस बार से पहले पंजाब में इंडिपेंडेंटली चुनाव नहीं लड़ती थी, और कुछ ना कुछ जब 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसे सूझवान नेता, जो उस वक्त सिटिंग सीएम थे, वो सीएम की कुर्सी छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो उस वक्त के बाद आप देखिएगा कि बहुत ही बड़े नेता जो काफ़ी सुलझे हुए थे, जिन्होंने देख लिया था कि कांग्रेस की सेंटर लीडरशिप काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और अब वो कांग्रेस एक सिद्धांतहीन पार्टी बन गई है, तो उन्होंने उस टाइम बीजेपी को ज्वाइन करना बेहतर समझा। क्योंकि देखिए, बीजेपी एक संगठन है जो, अगर हम देख रहे हैं, वो जब पहले इनके 2 एमपी हुआ करते थे, धीरे धीरे इनकी नीतियां थी जो, उससे ये संगठन बढ़ता गया। और पिछले 10 सालों में आप देखिए, मैं ये बात आपसे वो इंडस्ट्री वाली बात भी इसमें कंबाइन करूँगा कि जो देखिए सरकार है वो खैरात बांटने के लिए नहीं है कि हम ये आटा दे रहे हैं, हम ये अन्न दे रहे हैं, हम दाल दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो अभी रिसेंटली बात पूरी नहीं हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, अब बीजेपी गवर्नमेंट ने देखिए कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए, कितने पोर्ट बना दिए। ईरान के साथ वो हमारी चाबहार बंदरगाह खोल दी। अब यूरोप के, मिडल ईस्ट के साथ देखिए हमारे संबंध कितने अच्छे हो गए। उधर देखिए रेलवेज़ में कितना सुधार हो गया, कितने एयरपोर्ट का सारा न्यूली बिल्ट हो गए और इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। सड़कों का आप देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के अधीन इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन गए कि आज हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। कहने का मतलब आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं भाई, अगर बीजेपी ही सेंटर में रहती है तो डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं, जो दूसरी पार्टियों के विरोधी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आती है तो ऐसे भारत का निर्माण हो जाएगा आने वाले सालों में, तो यहाँ पे आपको रेजिडेंशली रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये गलत बात है। पहले तो मैं एक डिफरेंस ये बताना चाहूँगा कि जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी तब देश कमज़ोर था, देश गरीब था, और आज के अगर हम डाटा देखें, एनालिसिस करें, तो हमारा देश अमीर हो रहा है और देश मजबूत हो रहा है। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हमारे अमेरिका के साथ संबंध देख लीजिए कितना सुधार हुआ है, रशिया के साथ देख लीजिए, और इन चीज़ों का बेनिफिट ये है कि इससे व्यापार बढ़ रहा है। और
देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में दोनों की सोच में कितना अंतर है। कांग्रेस लोगों को निठल्ले बना रही है कि हम आपके खातों में पैसे डाल रहे हैं जी, आप कोई काम मत करो, चुप करके बैठ जाओ, हम आपको पैसे देंगे, हम आटा देंगे, हम दाल देंगे। और बीजेपी कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको सड़कें निर्माण करके दिखाएंगे, हम एयरपोर्ट बनवाएंगे, हम सारी भारत की नदियाँ जोड़ देंगे। एक ये बीजेपी का प्रोजेक्ट है कि वो सारी भारत की नदियाँ जोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो अब ये लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने इनके कांग्रेस के जो अलाइड हैं, इंडी जो अलायंस है, उसकी खैरातें लेनी है या हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है। ये मेन डिफरेंस है। मैं तो ये थे एडवोकेट हरप्रीत जी लुधियाना से। बहुत ही सूझवान इन्होंने बातें की हैं और जवाब भी दिए हैं सवालों के। इनका कहने का मतलब है डेवलपमेंट को ही वोट देना चाहिए। आप जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं भी हम आपको 1 लाख रुपए महीना देंगे या कोई ऐसी बात करते हैं फ्री राशन की, इनका कहने का मतलब वो खैरात है एक तरीके की। आप उस चीज़ों को बचें और अपने वोट का जो पावर है उसको इस्तेमाल करें। भी आपने जो जिसको भी प्रधानमंत्री चुनना है वो ऐसा प्रधानमंत्री हो जो देश को लोगों को जागृत करने का काम करे। आप देखते रहिए P24 न्यूज़।